विद लेस देन 6 months टू प्रिपेयर फॉर कैट, एक कॉमन क्वेरी जो आती है कि अगर मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ या फिर मैं नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हूँ तो कैसे मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। माय नेम इज कौशल झा। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT दिल्ली। आई डिड माय MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा एंड आई हैव बीन अ कैट 99.97 परसेंटाइलर एज वेल। मैंने कैट 3 बार दिया था और मैंने ये तीनों टाइप की जर्नीज देखी हैं, जहाँ पे मैंने एक बार ब्रेक लिया था, जहाँ पे मैंने एक बार वर्किंग एस्पिरेंट की तरह कैट दिया था और जहाँ पे मैंने एज अ कॉलेज स्टूडेंट भी कैट दिया था। तो आई बिलीव दैट आई कैन फर्मली गाइड यू ऑन हाउ द डिफरेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज माइट लुक लाइक। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स की, क्योंकि वर्किंग एस्पिरेंट्स को अक्सर लगता है कि क्या काम के साथ मैनेज हो सकता है कैट जैसा टफ एग्जाम और उसका प्रिपरेशन। तो बिल्कुल हो सकता है। क्या करना है? देखो, इसमें 2 तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं वो जिनका एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक हो गया, या तो VRC या DILR या फिर क्वांट, और बाकी दोनों सेक्शंस डिसेंटली स्ट्रांग हैं। और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जिनके तीनों सेक्शंस ऑन एन एवरेज अच्छे चल रहे हैं। दोनों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। पहले कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक है बट बाकी दोनों स्ट्रांग है, उनको वो सेक्शन टारगेट करना चाहिए फॉर द बिगिनिंग मंथ्स जो कि उनका वीक है, वो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जैसे कि अभी जून है, जून जुलाई अगस्त तक आपको अपना वीकर सेक्शन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। तो कंसिडर दिस कि आपको 4.5 घंटे ऑन अ डेली बेसिस जब आप वर्किंग डेज पे हो या फिर आप वीक डेज पे हो वो आपको देने हैं। उस 4.5 घंटे को आप कैसे डिवाइड करोगे? 2.5 + 1 + 1, 2.5 फॉर योर वीकर सेक्शन, 1 hour and 1 hour each for the section that you feel recently comfortable at। इसमें अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो iQuanta के तो आप जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो उसमें कवर हो जाता है, एंड जो अदर सेक्शन है उसमें आप प्रैक्टिस सेशंस लगा सकते हो या फिर कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि आपके ये घंटे कवर कर देता है। और वीकेंड्स पे क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, आपके पास वर्क प्रेशर थोड़ा कम होगा, यही घंटे आपको डबल कर देने हैं या फिर 1.5x मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसा कि मैंने बोला था 2.5 + 1 + 1 है, तो ये 4 + 2 + 2 बन जाना चाहिए ऑन योर वीकेंड्स। और इस 4 + 2 + 2 में भी जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा या फिर खत्म होने की कगार पे होगा, विच इज जुलाई एंड या अगस्त के मिड के अराउंड, तब आप सेक्शनल देना चालू कर सकते हो। सेक्शनल्स प्रायोरिटाइजिंग अगेन योर वीकर सेक्शन एंड सेक्शनल्स फॉर अदर ऑन एन ऑल्टरनेट बेसिस या फिर ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे। फिर सितंबर अक्टूबर से फुल लेंथ मॉक्स भी लगाने चालू कर देने चाहिए, और वो आप वीकेंड पे कर सकते हो अगर आपको जॉब नहीं छोड़नी है तो। इसमें एक स्पेशल कैवियाट ये आता है कि अगर मैं जॉब छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, ये डिसीजन मैं कैसे लूं। अभी आपको लग रहा है कि आपके पास 6 मंथ इनफ नहीं है और आपका प्रिपरेशन वर्क के साथ नहीं हो पाएगा, तो कंसिडर कि आप जॉब छोड़ सकते हो। 6 months इज अ गुड इनफ टाइम टू टेक अ ब्रेक एंड प्रिपेयर फॉर कैट। मैंने 3 months का ब्रेक लिया था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2018, तो इट्स फेयरली जस्टिफाइबल। बट हैविंग सेड दैट, ये जरूर मान लेना कि नवंबर में आपका कैट एग्जाम होता है और जून जुलाई में आपका एक्चुअल कॉलेज चालू होता है। इस बीच आपके 6 to 7 months का गैप है। उस 6 to 7 months में यू शुड लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज अगर आपने जॉब छोड़ दी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, क्योंकि जब आपका फरवरी मार्च में इंटरव्यू होगा तो द इंटरव्यूअर वुड वांट टू नो क्या कर रहे हो अभी, व्हाट आर यू अप टू दीस डेज, एंड इफ यू आर अप टू समथिंग दैट एक्चुअली एड्स टू योर वर्क एक्सपीरियंस एज वेल एज इट मेक्स द इंटरव्यूअर फील कि आप प्रोडक्टिव हो अपने टाइम के। इसमें एक और कैवियाट आता है कि इफ यू आर समवेयर इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन तो यू कैन टेक अ सबैटिकल एज वेल। यू कैन फ्लोट अराउंड कि मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और 2-3 महीने का सबैटिकल लेके भी आप एंटायरली कैट को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अगर सबैटिकल पॉसिबल नहीं है तो हाँ, ब्रेक लेना जस्टिफाइड है अगर ऐसा लग रहा है कि वर्क के साथ प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ये बात हो गई वर्किंग एस्पिरेंट्स के पहले कैटेगरी की, विच वॉज कि एक सेक्शन थोड़ा वीक है और बाकी दोनों सेक्शन डिसेंटली स्ट्रांग है। दूसरे कैटेगरी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका तीनों सेक्शन ऑन एन एवरेज सही चल रहा है, उनको तीनों सेक्शन पे इक्वल टाइम डिनोट करना चाहिए। तो बात करूं मैं अगर वीक डेज की, जैसा कि मैंने बोला था कि 4.5 आवर्स तो डिनोट करने ही पड़ेंगे। 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स और 1.5 आवर्स इन ईच सेक्शन आप जून जुलाई अगस्त में लगा सकते हो। और जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो आप इन पे सेक्शनल्स भी लगाना चालू कर सकते हो डेली बेसिस पे तीनों के। ये बात थी कि आपके तीनों सेक्शंस ऑन एन एवरेज सेम है। वीकेंड्स को कैसे यूज करना है इन्हीं लोगों के लिए जिनके तीनों सेक्शंस ऑलमोस्ट फेयरली कंफर्टेबल हैं। वीकेंड्स पे यही टाइम अगेन डबल कर देना है, तो बेसिकली जो 1.5 घंटे आप वीकडेज पे लगा रहे थे, आप 3-3 घंटे वीकेंड्स पे लगाओगे। यू हैव टू यूटिलाइज दैट वीकेंड टाइम वेरी वेल। इसमें एक और कैवियाट जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आता है वो टू मैनेज योर लीव्स, क्योंकि आप अगर अभी लीव्स ले लोगे तो बाद में शायद लीव्स आपकी उतनी बचे नहीं। तो बी वेरी स्मार्ट अबाउट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर लीव्स and also how you are utilizing your interstitial time. What is an interstitial time? There are certain buckets of time जो कि आपको पूरे दिन में मिलेंगे, 15 से 20 मिनट या 20 से आधे घंटे के, जो कि आप यूज कर सकते हो। ये टाइम हो सकता है कि आप कन्वेंस में जा रहे हो, आप जब ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस से आ रहे हो, या फिर आपके दोस्त वगैरह जो भी आपके ऑफिस में कंपेनियंस हैं वो शायद कहीं चिल करने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। वो आपको 15-20 मिनट का जो गैप मिलता है उसमें आपने हो सकता है एक LRDI सेट लगा लिया,
2-3 RC के सेट लगा लिए, एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट एज वेल एज मेक्स यू कंफर्टेबल विद डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस। तो ये हैबिट भी डेवलप कर सकते हो टू यूटिलाइज योर टाइम वेल इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल हु इज अ कैट एस्पिरेंट। ये बात थी ओवरऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स की। अब बात करते हैं नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स की। नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, एक होते हैं नॉन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जिन्होंने एक्चुअली गैप ले रखा है ये पूरे 6 मंथ्स entirely denoted to CAT। मैं बात करूं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का रफली शेड्यूल वेरी सिमिलर टू वर्किंग एस्पिरेंट्स ही लगेगा, क्योंकि उनके पास भी क्लासेस टू अटेंड होंगी, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स आ रहे होंगे, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ सोसाइटी रहेगी जो कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। डू कंसिडर कि अभी 6 मंथ्स ही बचे हैं, तो आपको प्रायोरिटी पे CAT ही रखना है। तो यू कैन इंडल्ज लेसर इन सोसाइटी एक्टिविटीज, या फिर जो क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आप मिस आउट कर सकते हो अगर आपकी अटेंडेंस पॉलिसी का कोई सीन नहीं है कॉलेज में। तो आपको प्रायोरिटी पे CAT रखना है, थोड़े एक्टिविटीज कम रख सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट क्लासेस या जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स नहीं है उनको थोड़ा सा स्किप करना भी चालू कर सकते हो। दैट विल बी माय एडवाइस। और आपकी डेली क्लासेस का भी शेड्यूल सेम नहीं रहेगा, तो कुछ कुछ दिन आपकी क्लासेस ज्यादा होंगी, कुछ कुछ दिन आपकी क्लासेस कम होंगी। तो जिस भी दिन क्लासेस कम है, डू रियलाइज कि आप वो टाइम रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, वो टाइम बैकलॉग्स कवर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड अगेन जो वीकेंड्स का मैंने वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए बताया वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, बिकॉज वीकेंड्स पे आपके पास प्रेशर कम रहेगा, टाइम ज्यादा रहेगा। तो जो आवर्स मैंने वीकेंड्स के लिए बताए थे वर्किंग एस्पिरेंट में, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा वीकेंड्स पे CAT प्रिपरेशन के लिए। अब लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने ब्रेक ले रखा है। ब्रेक लेने वाले भी अगेन वही 2 सिमिलर कैटेगरीज रहेंगी स्टूडेंट्स की, जो कि 2 सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं और 1 सब्जेक्ट में बुरे हैं थोड़े बहुत, या फिर तीनों सब्जेक्ट्स ऑन एन एवरेज सही चल रहे हैं। इनमें पहले कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एक सेक्शन वीक है और बाकी 2 सेक्शन डिसेंटली ठीक है, उनको 3+1.5+1.5 ऑन अ डेली बेसिस डिनोट करना चाहिए, और वीकेंड्स को यूज करना चाहिए रिवीजन एंड मॉक्स/सेक्शनल्स के लिए। और जो ऑन एन एवरेज तीनों में अच्छे हैं या फिर तीनों सेक्शन में कंफर्टेबल उनको लगता है कि वो हैं, वो 2+2+2 या फिर 3+3+3 व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद डिनोट कर सकते हैं ऑन वीकडेज, एंड वीकेंड्स पे ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं टू टेक अगेन सेक्शनल्स एंड मॉक्स। ये बात थी उन स्टूडेंट्स की जो कि ब्रेक लेके सिर्फ CAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी बीच में ये भी ध्यान रखना कि बर्न आउट इज रियल। तो कभी कभी आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, आप डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे दे रहे हो या फिर 6 से 7 घंटे दे रहे हो ऑन अ वीकेंड, तो कभी कभार रिलैक्सेशन की भी जरूरत होती है। सो टॉक टू योर फ्रेंड्स, गो आउट फॉर मूवी समटाइम्स। ऐसा नहीं है कि ये आपको CAT प्रिपरेशन को उतना अफेक्ट करेगा, बल्कि एक्चुअली ये हेल्प करेगा, बिकॉज आवर ब्रेन फंक्शंस बेस्ट व्हेन इट्स एक्चुअली इन अ काम और इन अ रिलैक्स मैनर। तो कभी कभार रिलैक्सेशन भी जरूरी है, बट डोंट मेक इट टू फ्रीक्वेंट, क्योंकि एक बार अगर आदत लग गई कि ये चीजें हम बार बार करते रहे या फ्रीक्वेंटली करते रहे, तो फिर आपका दिमाग प्रोकास्टिनेट करने लग जाएगा वो प्रिपरेशन को। तो एंश्योर कि वो रेगुलरली नहीं हो रहा है, जब नीडेड है तभी हो रहा है, बट इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक फॉर बोथ वर्किंग एस्पिरेंट्स एज वेल एज नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स। ये थी ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर हाउ योर CAT प्रिपरेशन माइट लुक लाइक इफ यू आर वर्किंग, or if you're non-working, or if you're in college right now. I hope the video was helpful. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो you can share it with your friends and tell other people as well कि वो लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। Tell your friends कि उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, एंड आवर टीम विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन आपके लिए रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। वी ऑल्सो हैव डिटेल्ड ब्लॉग्स ऑन कि आपका डिफरेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मंथ ऑन आवर बेसिस पे कैसा लग सकता है। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देयर इज ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे एक CAT की कम्युनिटी है वेयर यू कैन आस्क अवे योर डाउट्स एंड कंसर्न्स, एंड द कम्युनिटी ट्राइज टू हेल्प यू आउट, एंड इफ नॉट तो मेंटर्स तो हैं ही आपकी हेल्प के लिए। तो लेस देन 6 मंथ्स में क्या 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? क्या फर्क पड़ता है कि मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूं या नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हूं, तो मैं ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं? सब ला सकते हैं। ऑल इट रिक्वायर्स इज अ डेडिकेटेडली फोकस्ड प्रिपरेशन और कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स। ऑल द बेस्ट।